की। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर संभल जाए, दादा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझा, जितना इसे समझा, उतना ही मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की, दादा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर संभल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं, सुनिए, रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। दादा तेरे चरणों की, दादा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दादा, सच कहता हूँ दादा। तकदीर बदल जाए, दादा तेरे चरणों की। इंद्रों से गिरा ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से गिर मुश्किल है संभल पाए। दादा तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे बचनों
घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दादा, सच कहता हूँ दादा। तकदीर बदल जाए, दादा तेरे चरणों की। बस एक तमन्ना है ये मेरे जीवन की, बस एक तमन्ना है अब मेरे जीवन की, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए, दादा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ दादा। तकदीर बदल। दुनिया में एक मिसाल आती है अग्नि परीक्षा की। पता है किसने दी थी? क्यों दी थी? राम का जो इतना प्यार था उससे, सच्चे मन से प्यार करता था और उसको भी प्यार था, तो उन्होंने दुनिया को एक मिसाल कायम करने के लिए परीक्षा दी। तो बोले ईश्वर भी हमारे सच्चे मन से प्यार करते हैं जिनसे, उनकी थोड़ी बहुत अग्नि परीक्षा जरूर लेते हैं, चेक करते हैं कि इसका कितना भरोसा है, कितना समर्पण है। और शायद भगवान का कुछ अंदाज ऐसा है, और हम बिना ज्ञान के इस बात को सही नहीं समझ पाते। कहते हैं हम क्यों परीक्षा दें, हमारी परीक्षा क्यों ली जा रही है, हम ही मिले हैं क्या भगवान को, ऐसे ऐसे करके उलझ जाते हैं। जबकि हकीकत ये भगवान के प्रेम करने का एक अंदाज है। गुरु जी कहते हैं, बोले आप भगवान से बुद्धि मांगते हैं, प्रभु हमको बुद्धि दो। अब वो क्या करेगा वो आपसे? जब आप बुद्धि मांगेंगे तो क्या रखेगा आपके सामने? नेचुरली पजल्स रखेगा, उलझने रखेगा, कुछ ऐसी टिपिकल सिचुएशंस रखेगा जिसको सुलझाते सुलझाते आप क्या हो जाते हैं? बुद्धिमान हो जाते हैं। मांग भी रहे हो, वो दे भी रहा है, पर शायद उसके देने के तरीके को तुम लोग क्यों नहीं पसंद करते हो, पता नहीं। और इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं है उसको देने का, कैसे दे? तुमको बुद्धिमान बनाने के लिए वो क्या करे बताओ? बिना अनुभव के तुम सीख नहीं पाओगे। कोई पजल आएगी, कोई टिपिकल सिचुएशन आएगी, तभी तो तुम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके, सही विवेक का इस्तेमाल करके उसमें अपने आप को मजबूत बनाओगे, बुद्धिमान बनाओ। अब क्या करे भगवान? तुमने भगवान से बुद्धि मांगी। अक्सर बच्चे भगवान से बुद्धि मांगो बच्चों, अब वो क्या करेगा भगवान? परीक्षाएं रखेगा ना, सामने के लिए रखेगा। एक बच्चे को और अधिक बुद्धिमान बने, और अधिक बुद्धिमान बने, इसके लिए कहाँ भेजते हैं? आजकल कितनी टेंशन हो गई है लॉकडाउन के चक्कर में, बच्चों को कैसे पढ़ाएं कैसे पढ़ाएं। फिर किसी तरह से उन्होंने एक तरीका निकाला है जो मीटिंग्स का, ऑनलाइन पढ़ाई का, कराते रहते हैं बच्चों की इस तरह से। सारे समय पेरेंट्स नजर रखते हैं कि पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं।
एग्जाम्स हैं तो इनके एग्जाम्स के नंबर कितने आए, इनके कैसे आए। हर वक्त अच्छे स्कूल जो है हर महीने एक ना एक टेस्टिंग रखते रहते हैं, परीक्षा लिखते रहते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि वो उनको और अधिक बुद्धिमान और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरणा देना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाना चाहते हैं। तो परीक्षाएं जीवन में आना खराब है या गलत है? बताओ, बुरा है कि अच्छा है? यहाँ बैठ करके ये बात समझ जाओ तो अच्छा, नहीं तो और कोई समझा तो सकता नहीं है। बाकी सारे समय अपना, दुनिया में तो सब इन बातों को उल्टा ही बोल करके आए। बहुत परीक्षा हो रही है, भगवान ने क्यों मेरी इतनी परीक्षा क्यों रखी हो? अरे तुम्हें बुद्धिमान बनाना चाह रहा है, होशियार बनाना चाह रहा है, तुमको हर बात में एक्टिव बनाना चाह रहा है। बोले हमने भगवान से प्रेम मांगा, अब क्या करेगा वो? हमने भगवान से भाव रखा, भगवान मेरे जीवन में प्रेम आ जाए, मेरे जीवन में मैं भी प्रेम वाला बन जाऊं। कुछ आइडिया है वो क्या करेगा भगवान? क्या करेगा? वो जरूर तुम्हारे से विपरीत चलने वाले, विरोध करने वाले लोगों को तुम्हारे आसपास रखेगा। ये उसका एक सरल सा तरीका है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आचरण में प्रेम पैदा कराने का। कि यहां तुम प्रेम वाले बन जाओ, प्रेम वाले बन के देखो, प्रेम से डीलिंग करके देखो, तो तुम्हारे हृदय में क्या पैदा हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में क्या पैदा हो जाएगा? प्रेम पैदा हो जाएगा। तुम कंप्लेन लगने करने लग जाते हो, भगवान ऐसे क्यों रखे, ऐसे लोग क्यों दे दिए, ऐसे साथी क्यों दे दिए, ऐसे पड़ोसी क्यों दे दिए, ऐसे रिश्तेदार क्यों दे दिए? अरे तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा करने के लिए देते, तुमको प्रेम की महिमा समझाने के लिए दे दिए, तुम्हारा जीवन प्रेम से ही अच्छा हो सकता है ये पाठ सिखाने के लिए दे दिए। अच्छा किया ना भगवान। सत्संग में ये बात धीरे धीरे क्लियर होती है, तुम करो भला हम भलो ही जाने। भगवान तुम भला कर रहे हो, सल हम इसको भला करके जानने लगे, हम भला करके जाने इस बात। भगवान से प्रेम मांगते हैं तो विपरीत लोग दे देते हैं। भगवान से हम शक्ति मांगेंगे, ताकत मांगते हैं, तो निश्चित रूप से उसे विपत्ति देनी पड़ेगी। शक्तिशाली बनाने के लिए भी हमको कुछ विरोध करने वाले लोग मिलेंगे। भाई अपोजिशन से ही तो पोजीशन बनती है। पोजीशन कैसे बनती है? आज एक अपोजिशन पार्टी खास रखनी पड़ती है, वो सारे समय उसको चेक्स करती रहती है, उसके लिए कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तो उनके अपने कर्म ठीक होते रहते हैं। तो शक्ति कब मिलेगी? जब कोई विपत्ति देगा भगवान। भगवान की इस बात को पहचानो, और जब भगवान से तुम खुशी मांगते हो, आनंद मांगते हो, जॉय मांगते हो, भगवान मेरे जीवन को सहज दो, सहजता दो, आनंद दो, तो जरूर वो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके तुम्हें ऐसे सत्संग में लाके बैठा लेगा। चलो यहाँ बैठो, ये ब्रह्म ज्ञान का सत्संग है, ये आत्म ज्ञान का सत्संग है। यहाँ बैठ करके अगर बातें समझ जाओगे, ठीक से बात समझ लोगे, तो तुम्हारा जीवन हर पल की खुशी में आ जाए। लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़। बाकी बातें तुमसे गुरु छुड़वा देगा धीरे धीरे, तुमको ये बात सिखा देगा कि खुश रहना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कोई किसी की कृपा के अधीन नहीं है। बिना ज्ञान के हम समझते थे हम खुश रह पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, इतनी बड़ी हालात आई है। कभी कभी नया कोई व्यक्ति आता है, सोचता है कैसे कह रहे हैं ये बातें, इन्हें क्या पता मेरे ऊपर क्या परिस्थिति है, इन्हें कैसे पता? कैसे? हम जानते हैं कैसी ही परिस्थिति हो, पर आप खुश रह सकते हो अगर आपके पास ज्ञान होगा। नहीं तो बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए जग से प्यासा ही जाए। तो खुश रहने के लिए फिर ईश्वर कृपा करके कहाँ रखता है, इसलिए संकल्प जरूर करना चाहिए, प्रभु मैं खूब खुश रहूं। उसको सिखाने के लिए भगवान कहाँ जोड़ देगा तुम्हें? अच्छी संगत से जोड़ देगा, ज्ञान से जोड़ देगा, ज्ञान के अच्छे अभ्यास से जोड़ देगा। अब धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो ध्यान रखना, भगवान जिसे सच्चे मन से प्यार करते हैं उसकी ही अग्नि परीक्षा लेते हैं। उसको चमकाने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए सारी परीक्षाएं रखते हैं।
इसलिए जो ज्ञान समझ जाते हैं वो ये बात बोलते हैं, हालत आए चाहे जैसी और मिट ना पाए मन की मस्ती मिटे ना। ये हमारे अंदर के आनंद बिगड़े ना कभी। मेरा आनंद अब कभी किसी सूरत में बिगड़े नहीं, मेरी खुशी कभी हटे नहीं। बोले कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। हम कर्म भूमि में आए हैं। तो भगवान ने बोला, भगवान को अगर अपने पास ही रखना होता तो क्यों ये तुमको जगत में ये हिसाब किताब बना के भेजता। वो तुम्हारे साथ है, ये विश्वास करो। उसके संग हो तुम हमेशा, ये विश्वास में रहो। लेकिन उसने किसी प्रयोजन से तुमको भेजा है ना, तो वो कार्य क्यों नहीं अच्छे से करते। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। तो इसलिए सच्चा गुरु कभी हमें निष्कर्म या निष्क्रिय या कोई ऐसा सन्यासी वैरागी करके नहीं बैठालता। वो आपको अपने कर्म क्षेत्र में रंग भरना सिखाता है। सुंदर कर्मों के द्वारा, सुंदर आचरण के द्वारा तुम अपने कर्म क्षेत्र को सजाओ। बोला कर्म भूमि में दुनिया में श्रम तो सभी को करना ही पड़ता है। यह आश्रम है, इसलिए जीवन को 4 मुख्य आश्रमों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आश्रम आकर के वहां क्या करो। आप जिस दौर से गुजर रहे हो, मुख्य रूप से 25-25 वर्ष का विभाजन किया हुआ है इसमें। 25 वर्ष हमको ब्रह्मचर्य आश्रम का अवलंबन करना चाहिए, इसका सहारा लेना चाहिए। पुनः 25 वर्ष हमको गृहस्थ आश्रम का योजना रखनी चाहिए, गृहस्थ आश्रम में रहने का उपाय करना चाहिए। फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम के लिए बोला गया। फिर 25 वर्ष संन्यास आश्रम के लिए बोला गया शास्त्रों में। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम 100 वर्ष की आयु, शतायु हो, ऐसा हमारे शास्त्रों ने आज्ञा दी है। लेकिन अब चूंकि इतना स्वास्थ्य अच्छा कोई मेंटेन ही नहीं कर पाता है, पहले ही निकल लेते हैं। इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, ये सारे आश्रमों को पूरे तो करने चाहिए। इसलिए गुरु मिलता है तो कहता है, तुमने ब्रह्मचर्य आश्रम का महिमा समझी, तुमने अपनी समस्त इंद्रियों को ब्रह्म में आचरण करने की सीख दी। आंख देखें तो ब्रह्म करके देखें, कान सुने तो कोई ब्रह्म की वार्ता सुने, मुख बोले तो कोई ब्रह्म ज्ञान की बात बोले, ब्रह्म की बात बोले। कहीं भी तुम्हारा कार्य व्यवहार हो तो वहां तुम किसको प्रकट करके रखो, ब्रह्म को प्रकट करके, परमात्मा को प्रकट करके रखो। आज हम सब अपने जीवन में कैसे सुबह ही सुबह इस सत्संग का अभ्यास करते हैं, तो पूरा दिन हम देखते हैं कैसे एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से, एक सही समझ से भरा रहता है। सही समझ के साथ चलते हैं। तो पहचानो इस चीज को कि क्या तुमने ब्रह्म में आचरण सीखा, मन इंद्रियों का संयम सीखा। इसलिए बचपन में जो अच्छा अभ्यास कर लेते हैं मन इंद्रियों को जीतने का, नहीं तो भटकने वाला जीवन हो जाता है। जरा जरा बातों पे ऐसे भटकता रहता है जीवन, जरा सुखों के पीछे ऐसे भटकता रहता है। और जरा कोई दुख मिल जाए तो ऐसे दुख में व्यथित होता दिखाई देता है, परेशान भी दिखाई देता है, क्योंकि अपने आश्रम का सही हम पालन नहीं कर रहे होते। आश्रम, आओ और श्रम करो। श्रम केवल एक कठोर परिश्रम कोई श्रम नहीं होता। एक श्रम एक सुंदर शब्द है कि अगर कहीं भी तुम सहयोगात्मक तरीके से रहते हो तो वहां सुंदरता बना लेते हो। विरोध में क्यों जी रहे हो किसी के साथ। भगवान ने जहां रखा है, जिनके साथ रखा है, कभी कभी ज्ञान की धारणा या ज्ञान की बातों को लेकर के भी हम विरोध में आने लगते हैं। एक के साथ सहयोग तो कम रख पाते हैं, विरोध ज्यादा पाल लेते हैं। इसलिए गुरु ने सावधान तो किया है, समझाया भी है, कोई काऊ को ना, ये ज्ञान की बात जरूर है, पर जान ले घर पे आके बोलने वाले हो, ज्यादा गलती मत कर देना, सुधार नहीं पाऊंगा मैं फिर ज्यादा। कोई किसी का नहीं है, ये बात कहाँ समझनी है, हृदय में समझनी है, विवेक को जागृत करना है। लेकिन घर में बैठ के लेक्चर थोड़ी देना, मेरा कोई नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, खामा खा
अरे वो राम तीर्थ की एक स्थिति थी, उसने बोल दिया पेट भेंट हो गया, मस्तक अमर हो गया, या उसने बोल दिया कि तुम बोलो पहले मेरे संग, तुम तभी सन्यास में चल पाओगी, पहले बोलो कि तुम विधवा हो गई, मेरे जीते जी नाथ मर गए, तुम खामखा नौटंकी करो राम तीर्थ बनने की। अरे अंदर समझो ना इस बात को, कि समझ होती है। तुमको अपने श्रम को ठीक से पहचानना चाहिए, हम श्रम ठीक से कर रहे हैं। कभी कभी कोई ऐसे सोचता है, अरे हम तो भगवान के हैं, भगवान की मर्जी है, प्रारब्ध हमारी बनी पड़ी है, वो फिक्स है। अरे कर्मों की खेती से प्रारब्ध सचती है। कर्म कैसा कर रहे हो? हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाओगे तो फिर देव देव तो आलसी पुकारा। तो ज्ञान को डिस्टॉर्ट मत करो, खराब नहीं करो। ज्ञान सुंदर समझ का नाम है। कोरा कागज मिला है, तुम उसको सुंदर अपने कर्मों से सुंदर रंगीन अच्छा बनाओ। चित्र अवार्डेड बन जाए तुम्हारी पिक्चर तो ज्यादा अच्छा है। काला पीला तो कोई भी कर सकता है, तो थोड़ा अच्छा अच्छा भाव वाला बंदा होता तो देखो कितना अच्छा सुंदर पिक्चर करता है उसके ऊपर। तो कर्म तुम्हारे ऐसे हो जो सुंदर गति दिखाई दे। पता लगा सबके साथ मित्रता दिखाई दे, प्रेम का भाव दिखाई दे, करुणा का भाव दिखाई दे, मृदुता का भाव दिखाई दे, हर वक्त हास प्रमोद के साथ तुम्हारा जीवन दिखाई दे तो अच्छा लगता है। रूठा राठी दिखाई दे जीवन में, तुनका तुनके दिखाई दे, टूटा टाटी दिखाई दे अंदर में, तो क्या फायदा होगा? ऐसे ऐसे जीवन से क्या फायदा? ऐसे ज्ञान का करोगे भी क्या? इसलिए बोला हुआ कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। भगवान आउट स्केच तो बना के दे देता है, जैसे बच्चों को दे नहीं देते ड्राइंग। जब गुरु मिल जाता है तो हमारी इस कर्म भूमि में भगवान तो लकीरें देता है, हमें रंग भरना सिखा देता है। तो ये अपने जीवन में कर्मों से, कुशल कर्मों से अच्छे रंग भरो, और लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। गुरु मिलता है तो हमको ये लेन देन करना सिखा देता है, प्रेम का लेन देन, आनंद का लेन देन, खुशियों का लेन देन, अच्छी पॉजिटिविटी का लेन देन। ऐसे ये करो अच्छे। सिर्फ हमारे मन का ही ख्याल होता है, हमारा ख्याल हमको दुखी ना करे ना, भगवान भी कभी किसी को दुखी नहीं कर सकता। सत्संग की जब समझ मिल जाती है तो बात समझ में आ जाती है कि कर्म भूमि में भगवान ने भेजा हमें, कर्म योग के लिए भेजा है। बस निष्कामता उसके आगे जोड़ो, ज्ञान जोड़ो उसके आगे। निष्काम कर्म योग अपनाओ अपने जीवन में, भक्ति योग अपने हृदय में बसाओ, और ज्ञान योग अपने मस्तिष्क में रखो। सुंदर ज्ञान की समझ अपने मस्तिष्क में धारण करो, हृदय में भावों में हमेशा भक्ति योग रखो, ईश्वर को प्रकट करो, और इंद्रियां मिली है हमें सुंदर कर्म योग के लिए, इस कार्य में लगो अच्छे से। कोई बुरा नहीं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कुछ भी खराब नहीं हो रहा है। सिर्फ तुम्हारा ख्याल तुमको ना उलझाए तो भगवान को भी तुमको परेशान करने की ताकत नहीं। तो गुरु हमारे ख्यालों को अच्छा करता है, हमको सही समझ देता है, सही सोचने की शक्ति देता है। तो अगर आप फेल भी हो जाएं तो कभी भी निराश मत होना, क्योंकि फेल का भी अर्थ गुरुजी बताते थे, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सीखने में हमारा पहला प्रयास, उसमें क्या बात है, इसको इस तरह से लेना चाहिए। फेल कहाँ हुए, फिर प्रयास करेंगे, जरूर सफलता मिलेगी, जरूर अच्छा होगा। थोड़ा सा रुकावट रहेगी, फिर देखो अभी जीतते जीतते मेडल्स नहीं उतने नहीं अच्छे से ऐसे आ पाया मेडल कोई हाथ में, लेकिन मनोबल बढ़ा रहे हैं ना अब एक दूसरे का। शुक्र है यहाँ तक तो पहुंचे। इतना तो उन्होंने कितना टफ होता फाइट, हम तो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के बच्चों ने कितनी विषम परिस्थितियों में खेलना सीखा किया। कैसे लड़कियां स्टिक से खेला करती थी बचपन में, लेकिन अपने खेलने की लगन इतनी उन्होंने बरकरार रखी, जो अब जाकर के वो इतनी ऊपर तक पहुंची कि सेमीफाइनल तक वो पहुंच गए, खेल रहे हैं इतना अच्छा। जबकि हम देखते हैं फॉरेन में तो शरीर भी उनके बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं, यहाँ तो हम लोग उनके आगे लड़कियां हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की ऐसे दिख रही थी, थोड़ी कमजोर कमजोर सी, सीधी सादी सी दिखती हैं सारी। लेकिन एक अपने खेल की उनको लगन है,
तो कैसे उनको भी हराते हुए आगे बढ़ रही हैं, कुछ ना कुछ इतना तो अच्छा किया। तो फेल क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो ज्ञान की समझ वालों के जीवन में कोई फेलियर नहीं होता, नेवर फेलियर। लर्नर है हम लोग बस, कार्य प्रगति पर है। हमेशा बोर्ड कौन सा लगाना चाहिए? कार्य प्रगति पर। तो अपने मन के अंदर भी ऐसे नेवर थिंक नेगेटिव, किसी बात को लेकर के नेगेटिव बात नहीं सोचनी चाहिए, खराब बात नहीं सोचनी चाहिए। तो बच्चा गया, लड्डू बांटने लगा, मंदिर में से लड्डू का प्रसाद बांटा, सबको बांट रहा था। बोले बेटा लड्डू बांट रहे हो? बोले हाँ मेरा रिजल्ट निकला है। अच्छा अच्छा, फर्स्ट आए होगे? फर्स्ट? बोले नहीं। बोले अच्छा अच्छा, तो सेकंड आ गए थे क्या? बोले नहीं। बोले तो थर्ड आ गए क्या? बोला नहीं। बोले फिर लड्डू? बोले फेल हो गया। बोले फेल हो गया, लड्डू बांट रहा है? बोले क्यों, भगवान की इच्छा पूरी हुई ना, मैंने तो अपना प्रयास पूरा किया था, मुझे अपने प्रभु पर पूरा विश्वास है, वो जो करता है मेरे लिए अच्छा करता है। उसकी सुंदर बात सुन करके पुजारी भी सुन रहे, सब लोग सुन रहे। बोले ऐसा विश्वास इसको, इतना भरोसा। तो देखें हमारे अंदर भी भगवान को लेकर के ऐसा विश्वास रहता है, ऐसा भरोसा रहता है अंदर से। समझ आ गई ऐसी अच्छी की नहीं? बोले सीखने की शुरुआत है ये हमारे फेल होना भी। तो कभी भी किसी रिजल्ट को लेकर के उलझन में नहीं आया, परेशान में नहीं, बहुत अच्छे के लिए। कभी कभी भगवान किसी जगह पर एंड कर देता है, मतलब हमारे खत्म कर देता है, हमारे प्रयासों को सफल नहीं होने देता। बस पहचान लेना चाहिए 2-4 बार ट्राई करने के बाद, या तो हम उसमें इम्प्रूव कर लेंगे, और नहीं कर पा रहे इसका भगवान ये नहीं चाहता, मैं कुछ दूसरे रास्ते पे ले आना चाहता है। उसमें दिक्कत क्या होती है? हमको तो गुरुजी ने यही पॉइंट दे दिया था, क्या हुआ जो आईएएस नहीं बनो, तो परमात्मा के यस मैन बन जाना। और सच में उनके मुख से निकला है, तब से यस करना आ गया परमात्मा को। उसकी हर बात में, उसकी हर घटना, हर बात में यस करते हैं, बहुत मजे में रहते हैं। अच्छा खासा हम देखते हैं तो बदल देता है, गुरु मिल जाए बस जीवन में, सच्चे गुरु की कृपा मिल जाए। और जो गुरु की कृपा रहमत बरसे ना, फिर सब कृपा, सबकी कृपा बरसने लगती है अपने आप ही। तो जीवन में ये सच मिल जाना बहुत जरूरी है। एंड का भी फुल फॉर्म बताते हैं, एफर्ट्स नेवर डाइज। इसको एंड समझते हैं ना, वो एंड भी नहीं होता। एफर्ट्स नेवर डाइज, हमारे एफर्ट्स कभी खत्म नहीं होने चाहिए, कोई एंड नहीं आ गया कभी। अच्छी फिल्में होती देखा, टू बी कंटिन्यूड, आगे कंटिन्यूड चलती है। इसलिए बिल्डिंग बोलते हैं, बिल्डिंग, इसमें आईएनजी लग जाए मतलब क्या है, वो कार्य हो रहा है, बिल्डअप नहीं कहते। हर मकान में कार्य हमेशा चलता ही रहता है, हर तीसरे साल तो पता ही चाहिए उसमें, हर साल भर बाद कोई ना कोई नल वल बदलवाना चाहिए, कोई कब्जे टेढ़े पड़ गए, कोई लाइट से खराब हो गई, कुछ ना कुछ काम होता रहता है ना, मकान में चलता रहता है कि नहीं? इसलिए गुरुजी कहते थे क्या बोलते हैं इसको, बिल्डिंग बोलते हैं। कार चलन, एफर्ट्स नेवर डाई, हमारे प्रयास कभी भी खत्म नहीं होते। तो जीवन भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि किस बात की निराशा करके बैठ जाते हैं, कभी कभी खराब करके क्यों बैठ जाते हैं? भगवान ने उसमें ही कोई बहुत अच्छी भलाई छुपाई है, वो रोल कराना चाहता है परमात्मा हमसे। उसने हमारी पिक्चर में ये वाला पार्ट रखा है, ऐसे करके सोचना चाहिए। कभी अमीरी का रोल कराता है, कभी गरीबी का रोल कराता है, कभी सधवा का रोल कराता है, कभी विधवा का रोल कराता है। इतना उलझ के क्यों बैठ जाते हैं? आप देखा करो राखी कितनी ग्रेसफुल लगती है, ज्यादातर विधवा के रोल में ही आते हैं, हाय मेरे करण अर्जुन को पालती रहती है। रोल मिलता है उसको, परफेक्ट करती है। तो जहां परमात्मा ने जो रोल उसको दिया है, तुम देखो परफेक्टली करते हो। दुनिया खामा का हाय हाय करने, हाय बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, बड़ा खराब हुआ, हमने सुना ऐसा, क्या खराब हुआ? कुछ भी खराब नहीं होता। इट इज वेरी राइट विच सीम्स मोस्ट रॉन्ग, जो भी कुछ दिख रहा है गलत दिख रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमेशा सुंदर समझ के साथ जियो। विपत्ति का जीवन में आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हालातें आना, विपत्ति आ जाना, मुसीबतें आ जाना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कभी भी आ सकती है, कभी भी आ जाती है।
देखा नहीं, हर घर की पोल खुल गई, जहाँ लगातार 3 दिन बारिश पड़ी, ये तो यहाँ भी सीलन आ गई, ये वाला पाइप भी ऐसे लीक कर गया, यहाँ भी ये बात आ गई। दिख गई कि नहीं, घर में 8-10 चीजें तो दिख गई होंगी। किसी ने तुरंत अपनी घर भी रिपेयर कराया होगा, किसी ने कोई नाली रिपेयर कराई होगी, किसी ने कुछ किया होगा। तो अचानक कोई बात आ जाए, फिर अचानक धूप निकलती है तेजी से, तो देखो एकदम से फिर चटक आ जाती है मकानों में। तो विपत्ति कभी भी आ जाना, हालात कैसी भी आ जाना, शेषनाग के फन पर तो टिकी हुई है। कब पता नहीं इसमें कब न हल्की सी हलचल आ जाए। धरती जिसके ऊपर नीचे बैठे हो, नीचे बताते हैं एक लेयर ऐसी है, इसमें अग्नि अग्नि है। वो जब निकल आती है लावा बन करके, तो देखो कितने ज्वालामुखी फटते हैं, बनते हैं। पानी के ऊपर वो लेयर है, बताओ। नीचे सब क्या है, नीचे सब धरा पानी पानी है, सबसे नीचे पानी का लेवल है। अद्भुत तो उसका संसार है। तेरे लिए बंदे कैसी रची बहार है, और जग में आके भूला तू अपना करार है। उसे रजामंदी करके रहना था, उससे अपना मन मिला के रखना था, वो तो भूल जाते हैं। सत्संग जब मिलता है तो हम सही समझ के साथ जीना शुरू कर देते हैं कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता, भगवान तुझे से दे। तो विपत्ति का जीवन में आना पार्ट ऑफ लाइफ होता है, और उस विपत्ति में भी मुस्कुरा करके शांति से बाहर निकलना, ये आर्ट ऑफ लाइफ होता है। तो आर्ट ऑफ लाइफ हमें सदगुरु से मिलती है, सीखने को मिलती है। सत्संग में जब हम लगन रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो गुरु धीरे धीरे क्या सिखा देता है, आर्ट ऑफ लाइफ। ये जी क्या हो गया, मेरे को दिखना कम हो गया, मुझे ऐसे हो गया, मुझे नहीं हो रहा। गुरु कहता है ऐसी को पार्ट ऑफ लाइफ में आ गई, कोई बात आ गई, हालात आ गई जीवन में, तो आर्ट ऑफ लाइफ भी तो समझो, उन्हीं परिस्थिति के साथ जीना सीखो। कैसे उसमें तुम अच्छे से कर सकती हो। हम लोग आदमी कितना भी अंधा हो जाए, हाथ का खाना तो जाता मुंह में ही है, इसको इतनी प्रैक्टिस होती है। मैंने कभी गलती से आंख में लगा देना, नहीं लगाओगी कान में लगा देना, दिख नहीं रहा था मुझे, हाथ सीधा कहाँ आता है, अभ्यास, अपने आप इसको अभ्यास है ये। तो कितनी चीजें हम अभ्यास से अपनी अच्छी कर सकते हैं अपने जीवन की। इतने दिनों से काम कर रहे थे ना, थोड़ा सा नहीं करते थे, आप देखा करो। कभी कभी किसी को आंखों की प्रॉब्लम होती है, तो देखो अपने जीवन को कितना अच्छा चला लेते हैं। गुरु का ज्ञान मिल जाए फिर देखो कितने अच्छे से। उनकी तो बढ़िया वाली पढ़ने वाली किताबें भी होती है, ऐसे कि उसमें इतने शब्द उभरे रहते हैं, पूरी खड़ाखट पढ़ते आते हैं, सब बात कर लेते हैं, हर चीज आती है, हर चीज के लिए सुविधा बन गई है। बस अंदर एक सही समझ की आंख होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। उस विपत्ति में हर वक्त में मुस्कुराना और शांति से बाहर निकलना, ये हमें आने का शौक होना चाहिए। तो क्या बन जाती है तुम्हारे जीवन की आर्ट ऑफ लाइफ। आर्टिस्ट बनो, कुशल बनो, कौशल रखो, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो हृदय में हमेशा कौन से राजा को रखो, कौशल, कौशल्या के पुत्र राजा राम को रखो, राम का विश्वास रखो, हमें आराम में रहो, शांति से और कुशलता से कर्म करो। ज्ञान के बाद कर्म सब बहुत कुशलता से होना चाहिए तुम्हारे जीवन। योगा कर्मशु कौशलम, और ईश्वर से योग भी यही कहलाता है कि हम कर्म कितनी कुशलता से कर रहे हैं। जब गुरु मिल जाता है जीवन में, तो देखो कुशलता से कार्य करना आता है। हमें सभी आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो, लेकिन जब उनके पास ही खुशी नहीं है, तो वो खुश कैसे करेंगे, कैसे देंगे। इसलिए बुजुर्गों का आशीर्वाद भी सफल ही नहीं होता है। हम झुकते हैं, वो कह देते हैं खुश रहो, लेकिन खुश कैसे रहें, उनका आशीर्वाद कहाँ से लगेगा हमको, वो खुद ही खुश नहीं है। हमारा आशीर्वाद लगेगा बच्चों को। अभी भी बोल रही थी कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, आशीर्वाद कब लगेगा, खुश होंगे। लेकिन हाँ, गुरु का आशीर्वाद लग जाता है। क्यों लग जाता है, गुरु हर वक्त खुश रहते हैं, गुरु के पास ही समझ होती है। गुरु वही खुशी दे सकता है जो तुम्हें खुशी वास्तव में मिलती है, क्योंकि गुरु के पास खुशी होती है। सच्चे गुरु की उदार चित्ता होती है कि हमें आप समान बनाता है,
दुनिया का प्रेम होता है वर्ड इन केज, और गुरु का प्रेम होता है वर्ड इन स्काई। सच की बात गुरु समझा देता है कि दुनिया का प्रेम क्या होता है। गलती से आकर्षण में आकर के किसी पति से प्रेम कर लेती हैं, किसी पुरुष से प्रेम कर लेती हैं, तो देखो उसका प्रेम कहाँ तक सीमित होता है। कहाँ घूम रही थी, कहाँ गई थी, क्यों गई, मुझे बताया क्यों नहीं, मुझसे पूछा क्यों नहीं। वर्ड इन, चिड़िया कहाँ अच्छी लगती है उनको, पिंजड़े में ही, वो पिंजड़े में डाल देते हैं, दुनिया की आसक्तियों के, मोह के, बंधनों के घेरे में डाल देते हैं। ये है दुनियावी प्रेम। बच्चों से आप प्रेम करते हैं, ज्यादातर उन्हें कहा अपने सामने रख, ऐसे करो नहीं, कहीं करना नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, और फिर दुख पाते हैं। देखो जब से बीबी आई है पूछता ही नहीं। दुख भी क्यों पाते हैं, इसीलिए पाते हैं क्योंकि प्रेम पहले दूषित था। क्या था, केवल पॉजेसिव हो रहे थे, दावा मान रहे थे, मेरे हिसाब से चलना, मेरे हिसाब से करना। तो दुनिया का प्रेम होता है वर्ड इन केस। माँ बाप भी प्रेम करते हैं, बच्चों को ऐसे कमजोर बना देते हैं मोह में। प्रतीक मिलता है प्रेम के लिए, तो वो तो हमें और ज्यादा बंधनों में जकड़ देता है। और कहीं अगर ज्यादा कंजर्वेटिव निकल आए तो बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन, बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन दुनिया में ऐसे रहते रहते फिर खुद भी मोह करते करते दूसरों को ऐसे बंधन में डालते रहते हैं। और फिर अचानक कभी किसी के परिवार में कोई ऊंच नीच घटना घटती है ना, फिर देखो उनकी हालत कितनी बुरी तरह बिगड़ती है। इतना अटक के बैठे रहते हैं एक दूसरे, इतना मन चलाते रहते हैं। लेकिन गुरु का प्रेम जब मिलता है हमको, तो वर्ल्ड इन स्काई, गुरु हमारे अंदर उमंग के, प्रेम के, विश्वास के, भरपूरता के पंख लगा के कहता उड़ो, उड़ो आसमान में, उस अनंत को छुओ, उस परमात्मा की महिमा को में रहो, अंदर से उसमें विराजमान हो जाओ जाकर के। वो हमारे सारे ये आसक्तियों के बंधन, ये पिंजड़े को हटाता है। ये तो देखो किसी को बोलो चल रहे हो घूमने, अरे कहाँ जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो बंधन पिंजड़ा खड़ा रहता है उनका। और जिनको भी गुरु का प्रेम धीरे धीरे प्राप्त हुआ होगा, कैसे गुरु उनको मुक्त कराता है, कैसे फ्री कराता है, फ्री, फ्री फ्रॉम डिजायर, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, सब बातों से फ्री कराता जाता है, फ्री एकदम से सहज भाव में आ जाते हैं, निरीक्षा भाव में आ जाते हैं। तो गुरु का प्रेम होता है वर्ल्ड इन स्काई, हमें आसमान में उड़ने का खुशी देता है। हर बात के बंधन को गुरु छुड़ा देता है। जो माया में लोभ का बंधन होता है वो छुड़वा देता है, आसक्तियों के बंधन होता है वो छुड़वा देता है, मैं मेरे में मोह का बंधन होता है वो गुरु खुलवा देता है, एक अहंकार का एक अजीब सी अकड़ पकड़ होती है वो हमारी छुड़वा देता है गुरु। ये सारे विकारों को एक एक करके शांत करता जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का बंधन गुरु छुड़वा देता है, तो हमारी सारी जकड़न छूट जाती है। और हम अपनी स्वीट विल से अब रहते हैं, जहां भी रहते हैं कैसे रहते हैं, ज्ञान आ जाता है अगर समझ में अच्छे से, तो कैसे रहते हैं, स्वीट विल से। जैसे ये मेरा शौक है, ऐसे करके, ऐसा नहीं कोई हम कोई घर से भगाता थोड़ी है गुरु, लेकिन वहां आप शौक से तो रहो, खुश होकर के तो रहो, अच्छे रंग भर के तो रहो, प्रेम सहित तो रहो, एडजस्ट करके चलो हर जगह। जस्ट ऐड गॉड, परमात्मा को ऐड करो, उसमें एडजस्ट करो हर बात के लिए। ये समझ हमें गुरु देता है बैठ करके, मुझे करना है, ये चिंता बनती है, मुझे ये करना है, मुझे करना है, आज ये करना है, आज ये काम होना है, तो ये इसका मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर क्या है, चिंता है। पता नहीं चलती है, वैसे पूछेंगे, हाँ हमें कोई चिंता नहीं है। अगर अगर तुम्हारे दिमाग में बार बार ये चल रहा है, आज ये करना है, आज ये होना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, तो इसका मतलब आपके अंदर क्या है, मेरा ये फर्ज है, मेरी ये ड्यूटी है, मुझे करना है, मुझे देखना है। ये सब क्या है, एक तरह का अनकॉन्शियस माइंड में आप चिंता है आपके, देखना अंदर से। और चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। चिंता जिनके मन में होती है ना, वो कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए तो मुझे करना है ये चिंता है,
मैं कर रहा हूं ये भाव में आप जी रहे हैं, तो आप थकावट में जिएंगे हमेशा। अब थके थके हर बात में थकेंगे आप, क्योंकि आपको क्या लग रहा है, डूअरशिप है आपके अंदर, कर्ता भाव है, मैं कर रहा हूं, लगेगा मैं ही, मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही करता हूं, तो अहंकार भी आता जाता साथ साथ। मैं कर रहा हूं, मैं देखो कितनी देर से ये काम कर रहा हूं, उसके बाद एक थकावट महसूस होगी, आपको कर्तापने का भाव आएगा अंदर में। तो मैं कर रहा हूं ये अगर फीलिंग में है आपका मन, तो आप थकावट सी महसूस करेंगे अपने अंदर। मैंने किया कि मैंने किया, मैंने इनके लिए इतना किया, मैंने फलाने के लिए इतना किया, मैंने बच्चों के लिए इतना किया, मैंने सबके लिए इतना किया 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 किया, तो आपका मन फिर फल की आशा से बंधा रहेगा और दुखी भी रहेगा। ऐसे सुंदर विचार किस किस के मन के अंदर चलते रहते हैं, बताइए। नहीं नहीं बता, डरो मत, बताओ। यहाँ तो सब ऐसे लाट साहब बन के बैठते हैं, राजा बेटा बन के। ध्यान रखना, अगर मन में ये भाव आता है कि मुझे करना है, तो क्या है आपके मन में, मैं कर रहा हूं तो थकावट रहेगी, और मैंने किया तो क्या है, फल की आशा है जैसे हर वक्त। इसलिए धीरे धीरे यहाँ बैठ करके एक लाइन गुनगुनाने लगते हैं, प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, एहसास हो रहा है। तो अब मतलब अब समझ में आ गया, ज्ञान आ गया इनके जीवन में, विश्वास आ गया इनके जीवन में। क्या आ गया जीवन में, निकलती कभी कभी ये लाइन अंदर से, कब निकलती है, जब पहले दुखी सुखी हो लेते हैं उसके बाद, कि शुरुआत से ही निकलने लगते हैं? सच्चाई से बता दो, निकलती है? क्या निकलती है, कैसे? प्रभु सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया। तो ऐसे ये शब्द बोलने मात्र से अंदर रिलैक्स आ रहा है, और अधिक परम विश्वास में आना है तो हुआ ही पड़ा है, दादा ने अभ्यास कराया। ये विश्वास की पहचान है कि अगर आपके अंदर ये भजन याद रहता है आपको हर समय, कि प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, और भी परम विश्वास में आना है तो हुआ ही पड़ा है, सब हुआ ही पड़ा है। तो अपने अंदर के कर्ता भाव की लेवल को देख लेना, अभी कौन से लेवल पे जी रहे हो, उसी के रिएक्शंस तुमको अपने जीवन में मिल रहे हैं। अगर हर वक्त लग रहा है मुझे करना है, मुझे करना है, ये करना है, वो करना है, तो चिंता में जी रहे हो। अगर ये लग रहा है मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, मैं ही कर रहा हूँ, तो एक थकावट में जी रहे हो। और मुझे लग रहा है, ऐसे लग रहा है मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो एक अहंकार और फल की आशा में जी रहे हो, बेकार में। और प्रभु की याद आ रहती है हर वक्त, कौन करावे कौन चलावे, सुंदर ज्ञान की समझ में आ गए हो, करन करावा नापे आप, मानुष के कछु नहीं हाथ, ऐसा ज्ञान समझ में आ गया है, तो इसका मतलब तुम विश्वास में जी रहे हो। और जब ये अंदर से आ जाए कि सब हुआ पड़ा है, एवरीथिंग हैपेंड, तो ये महाविश्वास में जी रहे हो। तो किसी बिरले को रहता है महाविश्वास, तो चेक करना अपने आप को कैसे जी रहे हो। सबसे मुश्किल पल वो नहीं है कि जब हम कुछ खो देते हैं और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये तो आसान बात है, ये तो दुनिया में सभी इस तरह का आचरण कर लेते हैं। कुछ बिगड़ जाए, कुछ घट जाए, कुछ ऐसे कोई बात घट जाए जीवन में, और रो लिए, झीक लिए, परेशान हो लिए, ये तो हर एक कोई कर लेता है, ये है आसान सी बात। छोटे बच्चे को भी नेक चुटकी काटो वो रो लेगा, नेक कोई चीज छीन लो उससे तो परेशान हो लेगा, रो लेगा। लेकिन कठिन बात या बहादुरी की बात किसे बोली जाती है, कि कोई मुश्किल की बात आए भी और हम कुछ खो भी देते हैं, और उसके बाद भी क्या कर रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। तो कुछ आप आसान बात में जीना चाहते हैं या कुछ चढ़ी हुई बात में जीना चाहते हैं? सुख आया तो सुखी हो लिए, दुख आए तो रो लिए। अभी तक यही खेल चल रहा है, कुछ अच्छे हो गए, इम्प्रूव हो गए?
ज्यादा ही अच्छे हुए हैं। तभी कल आराम से बैठे रहे, सब 2 घंटे खूब सुंदरकांड पढ़ते थे, किसी ने भी कोई मुंह नहीं बनाया, सब सुंदर आनंद ले रहे थे। कल जमुना नदी का किनारा था, ठंडी हवाएं थी, हनुमान जी का साथ था, भक्ति का माहौल था, उनकी भावना पूरी हो रही थी। क्या क्या क्लियर हुआ है आज?